आप याद कीजिए कि जब भी राम मंदिर बनाने की बात आती थी और हिंदू कहते थे कि भाई मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ खास किस्म और खास विचारधारा के लोग इसकी हंसी उड़ाते हुए कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। उनके लिए मजे की बात है। आज राम मंदिर बन भी रहा है, तारीख भी आ चुकी है 1 जनवरी 2024। खुद अमित शाह ने कहा है कि 1 जनवरी 2024 से वहां पर आप दर्शन कर पाएंगे। यानी 12 महीने से भी कम समय बचा है जब आपको अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना हुआ दिखे और आप इसमें रामलला के दर्शन कर पाएंगे, जिन्हें बरसों तक टेंट में रहना पड़ा था। लेकिन पहले आज आपको इस राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसकी लेटेस्ट तस्वीरें दिखाऊं और उसमें क्या क्या बड़ा शानदार दिखा हमें, वो आपको बताऊं, जिसे देखकर आपका भी मन गदगद होगा और हैरानी भी होगी। लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि राम मंदिर का निर्माण इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कितना पूरा हो चुका है और कितना बाकी है। क्योंकि राम मंदिर का निर्माण अगर आप देखेंगे तो एकदम ताबड़तोड़ गति से चल रहा है। राम मंदिर, एक तो कहा जा रहा है कि इसका 50% से लेकर 60% काम पूरा हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आधा से ज्यादा काम पूरा हो गया है। इसकी नींव का काम यह भी पूरा, नींव का पूरा काम कंप्लीट। मुख्य पिलर डल गए, यानी अब बस कुछ ही दिनों की बात है जब आप वहां जाएंगे और भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन करेंगे। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वहां पर ग्राउंड फ्लोर बन रहा है। यह लेटेस्ट है कि वहां पर ग्राउंड फ्लोर का काम चल रहा है और साथ ही गर्भगृह यह भी बन रहा है। तो ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम सुपर तेजी से चल रहा है इस वक्त और 50 to 60% काम राम मंदिर का पूरा हो चुका है। अब सवाल है आगे क्या होगा। अक्टूबर में गर्भगृह यह पूरा हो जाएगा, अक्टूबर के महीने में। दिसंबर तक ग्राउंड फ्लोर जो है, यानी नीचे वाला फ्लोर, यह पूरा बना लिया जाएगा। यानी आप मंदिर के अंदर जाएंगे और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होगी। जनवरी में दर्शन के लिए राम मंदिर खुल जाएगा। वो राम मंदिर जिसके लिए इस देश के करोड़ों हिंदुओं ने बरसों इंतजार किया है, वो बस जनवरी 1 साल और खुल जाएगा और भयंकर तेजी से काम चल रहा है। अयोध्या में ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है कि 1000 साल तक मंदिर को कुछ नहीं होगा। 1000 साल मंदिर में अभी खंबे लगाने का काम चल रहा है और यह काम कैसा हो रहा है इसे आपको दिखाता भी हूं और समझाता भी। खंबे बनाने के लिए बड़ी बड़ी शिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये शिलाएं राजस्थान से लाए पत्थरों से बनाई गई हैं। इन शिलाओं पर सुंदर नक्काशी की गई है, एकदम जबरदस्त। पास से देखिएगा तो लगता है कि कुछ भव्य बन रहा है। ये शिलाएं एक के ऊपर एक रखी जा रही हैं और इनसे ही पिलर तैयार हो रहे हैं। और एक पिलर बनाने के लिए 5 से 6 शिला का इस्तेमाल किया जा रहा है मोटे तौर पर। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि इन शिलाओं को जोड़ने के लिए ना तो सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है और ना ही किसी लोहे और सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा। ना सीमेंट ना लोहा। फिर आप कहेंगे ये शिला खड़ी कैसे हो रही है बॉस? इन शिलाओं को फिक्स करने के लिए एक विशेष तरीका अपनाया गया है और वो तरीका क्या है आपको दिखाता हूं। इसलिए मैंने कहा था ना कि बिना सीमेंट और बिना लोहे के भी काम चल रहा है राम मंदिर बनाने का। तो आपको जरा तस्वीर दिखाता हूं। इस तस्वीर को देखिए कि कैसे, अगर आप इसको देखेंगे, जरा इसको पॉज कीजिए, ये यहां पॉज कीजिए। अब आपको दिखाता हूं ये कैसे काम चल रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इन पत्थरों में आपको ये छेद दिख रहा है, ये देखिए, ये है छेद। और इधर जो आप दूसरी तस्वीर देख रहे हैं उसमें यहां जूम करके दिखाइए, यहां पर ये ऐसे निकला हुआ सा हिस्सा है और ये पूरी शिला है। अब ये जो आप निकला हुआ हिस्सा देख रहे हैं ये कहां जाएगा? ये इस छेद में जाएगा। और जैसे आपके बच्चे ब्लॉक खेलते हैं ना कि ब्लॉक फिक्स करते चले जाते हैं, वैसे ही ये ब्लॉक जैसा है और ये यहां जाकर इस छेद में फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए
आपको जो मैं कह रहा था कि इसमें कोई सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई लोहे की छड़ का इस्तेमाल नहीं हो रहा, पाइप नुमा उभार है और वो जाकर इनमें सेट हो जाता है और ये पत्थर एक दूसरे से फिक्स हो जाएंगे और इसमें एक शिला को लॉक कह सकते हैं, दूसरी शिला को की कह सकते हैं। जैसे चाबी और ताला होता है ना, तो ये आप कह लीजिए कि ताला हो गया और ये वाली शिला जो है ये चाबी हो गई। तो इस तरह से काम चल रहा है। ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये बड़ा, अच्छा ये आपको फोटो में छोटा लग रहा है लेकिन बड़े बड़े छेद है। ये देखिए बड़े छेद हैं और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला की वाला हिस्सा, ये भी बड़ा हिस्सा मोटा और जाके अंदर बैठ जाएगा। तो इतना शानदार काम चल रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई लोहा और सरिया सीमेंट इस्तेमाल कर लेते तो दिक्कत क्या थी, वो भी अभी आगे बताऊं। इन शिलाओं के निचले हिस्से में ऐसी गोल आकार की तैयार की जा रही है और इसी गोल की वाले हिस्से को उस छेद में ऐसे फिट करेंगे जैसे पत्थर लॉक हो जाए। दो शिलाओं को जोड़ने के लिए कॉपर की मोटी मोटी पिन भी तैयार की गई, जिन्हें दो शिलाओं के बीच में ऐसे लगाया जाएगा जैसे कोई कनेक्टर होता है, जैसे होता है ना, वैसे ही जाके वो कनेक्ट कर दे ये पिन। अब आपको दिखाता हूं कि मंदिर की एक एक शिला जब एक के ऊपर एक रखी जाएगी तो पिलर किस तरह से बनकर तैयार होगा। अब इसकी तस्वीर देखिए। अभी आपको मैंने दिखाया दोनों अलग अलग है, तो कैसा है जब एक के ऊपर एक रख दिया जाएगा। और ये इसकी नक्काशी तो आप देख ही रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जब रखा हुआ नहीं। अब ये यहां पहुंच गई, ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें नीचे वाला हिस्सा जो आपको दिखा रहा था ये छेद था जिसमें, और ये वाला हिस्सा जिसको की कह रहा था। अब ये दोनों जो हैं वो एक के ऊपर एक रख दिए गए और इस तरह से आपकी जो है वो शिला तैयार हो रही है और ये शिलाएं जोड़कर जो है ये खंबा तैयार हो रहा है। इसीलिए बड़ा ही शानदार काम चल रहा है और इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा। गर्भगृह के साथ साथ ऊपर के दोनों तल पर जो खंबे लगेंगे वो इसी तकनीक के सहारे खड़े होंगे और उनमें भी सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। अब आपके मन में एक सवाल यह भी आ सकता है कि आखिर लोहे या सरिये का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है कि लोहे में जंग लग जाती है और उसकी उम्र की एक सीमा होती है, लेकिन इस मंदिर को ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि 1000 साल बाद भी यह मंदिर मजबूती पर से खड़ा रहे, उस पर मजबूती पर कोई असर ना पड़े। इसलिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया कि लो हटाओ, जंग लगने वाला लोहा डाला ही नहीं, खड़ा रहेगा 1000 साल तक भव्य राम मंदिर। जिन शिलाओं से पिलर तैयार हो रहे हैं उन शिलाओं पर अभी आइकोनोग्राफी का काम बाकी है। अब आप कहेंगे बॉस ये आइकोनोग्राफी क्या ले आए तुम। अभी ये शिलाओं पर आपको प्लेन से हिस्से देख रहे हैं, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको भी दिखाइए। ये जो हिस्सा देख रहे हैं ये है प्लेन हिस्सा, ये देख रहे हैं, ये खाली पड़ा हुआ, अभी इसमें कुछ नहीं है ना, खाली। यहीं पर होगी जिसको मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं, आइकोनोग्राफी। ये यहां पर होगी आइकोनोग्राफी। अब आप कहेंगे बॉस ये आइकोनोग्राफी क्या है। इस आइकोनोग्राफी मतलब यहां पर मूर्तियां उकेरी जाएंगी, जो मूर्तियां बनेंगी वो यहां पर बनेंगी। पत्थरों पर या दीवारों को तराश कर मूर्ति उकेरने के काम को आइकोनोग्राफी कहते हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें शिला को खाली छोड़ा गया है और यहां पर बाद में आइकोनोग्राफी होगी, यानी मूर्तियां उकेरी जाएंगी। यहां 3 मूर्तियां तक 3 साइड में तराशी जा सकती हैं और चारों ओर कुल 12 मूर्ति बनेंगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जब पिलर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद दीवारों और खंभों पर मूर्तियां तराशने का काम होगा। अब आपका अगला सवाल होगा कि नक्काशी जब कर रहे थे उसी वक्त मूर्ति भी बना देते, समय बच जाता है। बहुत समय बचाना जरूरी नहीं है, मूर्तियों को बचाना जरूरी। मान लीजिए मूर्ति पहले बना देंगे, ये आइकोनोग्राफी पहले हो गई और खंभा जब लगा रहे हैं या बना रहे हैं उस वक्त मूर्ति को नुकसान हो गया, तब क्या कीजिएगा, तब पूरा खंभा बदलिएगा। इसलिए इन खंभों पर मूर्ति का निर्माण सबसे आखिर में होगा ताकि किसी तरह से मूर्तियों को नुकसान न पहुंचे। भारत के अलग अलग मंदिरों में आपने खंभों पर मूर्तियां बनी हुई देखी होंगी। अब आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं उदाहरण के तौर पर, आपको ऐसे ही कुछ मंदिरों के खंभे दिखा रहा हूं और राम मंदिर के खंभों पर भी इसी तरह से मूर्तियां बनेंगी। ऐसी ही नहीं लेकिन इसी तरह से बनेंगी, एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखा रहा हूं। और कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर 7000 मूर्तियां जो हैं वो इन खंभों पर बनाई जाएंगी, जैसे आपको यहां दिख रही हैं, इसी टाइप से। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ शिलाओं से नहीं होता, जहां जरूरी है वहां ईंट से भी निर्माण होता है। लेकिन जो ईंट लगाई जा रही है वो भी सामान्य नहीं है, बहुत खास है।
हर ईंट पर राम नाम लिखा है और ईंट जिस साल में बनी है वो भी लिखा है, श्री राम 2022, देख रहे हैं लिखा हुआ है। मतलब ये ईंट साल 2022 में राम मंदिर के लिए तैयार की गई। राम मंदिर में कुछ ईंट साल 2021 की भी लगी हुई है, क्योंकि वो 2021 में बनी थी, तो उस पर श्री राम 2021 लिखा हुआ है। अब इस साल जो ईंट बनकर लगेगी उसमें श्री राम 2023 लिखा होगा। अब ये जैसे ही आप सुनेंगे कि हर ईंट में श्री राम लिखा हुआ है, तो आपको क्या याद आएगा? जब राम जी की सेना लंका जाने के लिए पुल बना रही थी, तो हर पत्थर पे लिख रही थी ना, श्री राम श्री राम श्री राम। ये देखिए, श्री राम लिख रहे थे ना। उसी तरह से ये जो भव्य राम मंदिर बन रहा है, इसमें भी हर पत्थर पर श्री राम लिखा जा रहा है। तो ये वहां से कनेक्ट हो। राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति भी स्थापित की है। ये मूर्ति मौजूदा रामलीला की मूर्ति से अलग होगी। अभी जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये रामलला की मौजूदा मूर्ति, और ये जो भगवान राम की मूर्ति है, ये बाल स्वरूप में होगी, क्योंकि प्रभु श्री राम का जन्म स्थान वहां माना जा रहा है ना, तो वहां पर आप जो है रामलला को छोटे रूप में ही देखेंगे ना, बाल रूप में देखेंगे। गर्भगृह में जो मूर्ति लगेगी वो पत्थर की होगी और मूर्ति की ऊंचाई 5.5 फुट की होगी। अब आप कहेंगे जब रामलला जो है वो बाल रूप में होंगे तो 5.5 फुट की मूर्ति, मतलब वो क्या बड़े दिखाए जाएंगे कि बड़े हो गए? नहीं, मूर्ति 5.5 फुट की होगी, लेकिन रामलला उसमें बाल रूप में ही दिखेगी और वो बैठे हुए दिखेगी। और जो अंदर मूर्ति लगेगी वहां पर राम मंदिर में, उसमें वो रामलला खड़े हुए दिखाई देंगे। मूर्ति शास्त्र के जानकार हैं कई लोग, वो कहते हैं कि किसी भी मंदिर के गर्भगृह में भगवान का विग्रह यानी मूर्ति खड़े स्वरूप में होना चाहिए। आपने कोई भी मंदिर देखा होगा, हर जगह आपको मंदिर में भगवान खड़े स्वरूप में ही दिखते। यहां तक कि हनुमान जी भी हर मंदिर में खड़े स्वरूप में ही नजर आते। इसलिए राम मंदिर में भी आपको रामलला का विग्रह खड़े स्वरूप में दिखे। मूर्ति के लिए पत्थर कहां से लाया जाएगा, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। पत्थरों के सिलेक्शन का काम चल रहा है और इसका मतलब यह है कि अभी राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन राम मंदिर के लिए अभी तक रामलला की मूर्ति बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। राम मंदिर में अगले साल से दर्शन शुरू हो जाए। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको कौन सा द्वार दिखेगा, सामने कितनी दूरी पर गर्भगृह होगा, उस पर हमारे सहयोगी राकेश पांडे वहां अयोध्या गए थे। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी, उस रिपोर्ट को देखिए। उसके बाद इस राम मंदिर से जुड़ी और कुछ और दिलचस्प तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं। अब से ठीक 1 साल बाद जब आप भव्य मंदिर में रामलला के दर्शन करने आएंगे तो कुछ इसी तरीके से सीढ़ियां आपको चढ़नी होंगी और ये प्रवेश द्वार होगा भव्य राम मंदिर के अंदर प्रवेश करने का, उस गर्भगृह तक पहुंचने का जहां पर रामलला विराजित होंगे। और यहां पर सिंह द्वार, और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ या फिर गृह मंडप, और इसी तरीके से आप इस रास्ते से होते हुए सीधे जो आपको सामने ध्वजा दिखाई दे रही है वहां पर गर्भगृह और वहीं पर रामलला विराजित होंगे। यानी पहले सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ मंडप और उसके बाद सीधे आप पहुंचेंगे गर्भगृह तक जहां पर प्रभु रामलला विराजित होंगे और उनके दर्शन आप करेंगे। यानी राम मंदिर के लिए आप सिंह द्वार से एंट्री करेंगे, फिर सीधे गृह मंडप तक जाएंगे। इसके आगे गर्भगृह होगा जहां रामलला विराजमान। आपको गर्भगृह की तस्वीरें भी दिखाता हूं। गर्भगृह में एक ध्वजा लगी हुई, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये ध्वजा की तस्वीर, और इसके साथ तांबे का एक पाइप जा रही है। जो तांबे का पाइप देख रहे हैं, ये उस ध्वजा के साथ, ये देखिए ऊपर ध्वजा और नीचे तांबे का पाइप। अब आप कहेंगे ये पाइप की क्या कहानी है बॉस, गर्भगृह में ये पाइप क्या कर रहा है? दरअसल ये पाइप जमीन के नीचे तक जा रहा है। अब जब भी रामलला विराजमान होंगे तो उनकी मूर्ति पर जो जल चढ़ेगा वो इस पाइप के जरिए नीचे जाएगा। अब आप कहेंगे नीचे जाएगा तो इसमें क्या कमाल की बात है? देखने में आपको ये साधारण पाइप लग रहा होगा, लेकिन पानी की निकासी के लिए इसे बना तो दिया गया, पर यह साधारण दिखने वाले पाइप का एक असाधारण पहलू भी है। कहानी यह है कि आपको 3 तस्वीरें दिखाता हूं। ये 3 तस्वीरें जरा यहां डालिए। ये तस्वीर आपको याद होगी जब मंदिर की नींव रखी जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए। अब ये पाइप देख रहे हैं और ये पुरानी तस्वीर है। ये नींव के ऊपर पाइप लगा हुआ है, ये उसकी तस्वीर देख रहे हैं। ये यहां जो आप नींव देख रहे हैं ना, इसी के ऊपर ये वाला पाइप लगा हुआ है, और इसके बगल में आप ये आज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसके अगल बगल आपको कंस्ट्रक्शन दिख रहा है। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब कहानी क्या है इसको समझिए।
कि इसमें हो क्या रहा। देखिए, जब राम मंदिर की नींव रखी गई थी तब वहां 9 शिलाओं को स्थापित किया गया। इसमें सबसे अहम शिला थी कुर्म शिला, क्योंकि उस शिला के ठीक ऊपर रामलला की मूर्ति स्थापित होगी। यहां पर कुर्म शिला रखी गई थी और इसी के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनेगा वहां पर रामलला स्थापित होगी। और कुर्म शिला की भी एक तस्वीर दिखाइए, फिर आगे की यही तस्वीर डाल के कहानी बताऊंगा। यह है कुर्म शिला। तो जहां पर आप देख रहे थे वो पत्थर से घेरा हुआ था, यह है कुर्म शिला जो वहां पर रखी गई है नींव। इसमें आपको बीच में कछुआ दिखाई दे रहा होगा। कछुए को कुर्म भी कहा जाता है, इसलिए इसको कुर्म शिला कहते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कुर्म या कच्छप अवतार से ही पृथ्वी की शुरुआत हुई थी। इसलिए जब भी किसी मंदिर की या धार्मिक स्थल की नींव रखी जाती है तो वहां पर कुर्म शिला को स्थापित किया जाता है। ये जो कछुआ देख रहे हैं, ये है कछुआ, मतलब कुर्म, यानी यहीं से पृथ्वी की शुरुआत। तो वहां नींव में ये कुर्म शिला रखी हुई। अब गर्भगृह के अंदर जो अब होगा क्या, वो जरा तस्वीर डालिए। यहां कुर्म शिला है, ये पाइप लगा है और इस पाइप के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहां रामलला की मूर्ति हो। अब होगा क्या, जब आप रामलला की मूर्ति पर यहां से पानी डाले, ये पाइप से होते हुए ये कहां जा रहा है, ये कुर्म शिला पर जा रहा है, नींव तक जा रहा है। तो आपने प्रभु श्री राम को जल चढ़ाया और सीधे यहां कुर्म शिला तक पानी चला गया। यह व्यवस्था की जा रही है। अब आपको बताता हूं कि गर्भगृह के अंदर कौन से पत्थर लगेंगे। गर्भगृह में सफेद पत्थर लगेगा, मकराना का मार्बल। गर्भगृह की दीवारें, खंबे, फर्श सब मार्बल का होगा। गर्भगृह के दरवाजे और खिड़की में चांदी लगेगी। चांदी को काशी मठ के हरिद्वार पीठ की तरफ से समर्पित किया गया। यहीं विराजे, और जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये ग्रेनाइट का पत्थर वगैरह, ये भी वहां पर है। राम मंदिर में रामलला का जो ये पूरा भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, इसकी अलग अलग चीजें तो आपको बताई, लेकिन एक और कमाल की चीज आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैंने इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, लेकिन जिन्होंने मिस किया उनको बताता हूं कि राम मंदिर में रामलला का सूर्य तिलक भी होगा। और इस प्रोजेक्ट का भी पहला ट्रायल सफल रहा है। सूर्य तिलक के बारे में हम आपको पाठशाला में एक बार बता चुके हैं, लेकिन राम मंदिर में रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी और ठीक रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे मूर्ति के माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। अब रामनवमी के दिन सूर्य की स्थिति क्या रहेगी, ठीक 12 बजे सूर्य कहां होगा, उसकी किरणें कैसे गर्भगृह पर पड़ेंगी और कैसे सूर्य की किरणें मूर्ति के माथे पर ही पड़ेंगी, इसका कैलकुलेशन करना बड़ी चुनौती है। इसलिए इस प्रोजेक्ट पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की टीम काम कर रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से यह बताया गया है कि रामलला की मूर्ति का मस्तक फ्लोर से 8 फीट 7 इंच ऊपर होगा, ताकि सूर्य की किरण दोपहर के वक्त सीधे रामलला के मस्तक पर पड़ सके और उनका सूर्य तिलक हो सके। सूर्य राम मंदिर के गर्भगृह तक सूर्य की किरणें कैसे पहुंचेंगी, कैसे भगवान राम का सूर्य तिलक होगा, आपको एक तस्वीर के जरिए दिखा रहा हूं और आपको आसानी से समझ में आएगा कि क्या टेक्निक होगी। गुजरात के गांधीनगर के कोबा में गुरु मंदिर जैन तीर्थ में भगवान महावीर की मूर्ति लगी और दावा है कि मूर्ति के मस्तक पर हर साल 22 मई को दोपहर 2:07 पर सूर्य की किरणें इस तरह पड़ती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे सूर्य खुद मूर्ति का तिलक कर रहा। और यह वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कैसे धीरे धीरे सूर्य की किरणें मूर्ति के मस्तक पर उतनी ही जगह पर पड़ती हैं जहां तिलक लगता है। और ऐसा दावा है कि साल 1987 से ऐसा हर साल होता है। अब यही टेक्निक जो है इस्तेमाल की जा रही है राम मंदिर के। तो ये भव्य राम मंदिर जो बन रहा है उसकी लेटेस्ट तस्वीरें आपको दिखाई, ताकि आपको पता चले कि 1 जनवरी 2024 तक करोड़ों हिंदुओं का जो सपना है राम मंदिर को बनकर तैयार देखने का और वहां जाकर दर्शन करने का, वो लगभग पूरा होता दिख जाए।